बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साउथ कोरिया का जो वर्क वीज़ा है उसका प्रोसेस थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं आप साउथ कोरिया रह कर आए हैं, तो लिहाजा मैंने टेस्ट पास कर लिया है तो किसी तरह आप भिजवा सकते हैं। जब मैं कोरिया में था तब भी बहुत से दोस्त, कज़न या रिश्तेदार कहते थे कि यार सब तो अपने अपने बंदे बुला लेते हैं, आप क्यों नहीं बुलाते। हालाँकि मेरे एक कज़न ने कोरियन ज़बान का टेस्ट पास किया हुआ था, तब भी मैंने कंपनी के मालिक से बात की थी कि क्या आया कि आप इन्हें बुला सकते हैं, तो उनकी कोशिश के बावजूद वो नहीं बुला सके। तो मैं थोड़ा सा आपको तरीक़ाकार समझा देता हूँ कि कोरिया में बंदा कैसे सेलेक्ट होता है, कैसे जाता है। इस तरह है कि यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट करके बता देता हूँ। पहले मुख्तलिफ़ वीडियो में मैंने डिटेल बताई हुई है, नहीं तो आप डिटेल वाली वीडियोस देख लीजिएगा कि सबसे पहले कुरानदाज़ी होती है कि आप कोरियन टेस्ट देने के अहल हैं कि नहीं। अगर कुरानदाज़ी में आपका नाम आता है तो आप कोरियन ज़बान का टेस्ट पास करते हैं, जो कि 200 में से 120 130 का मेरिट बनता है, 110 का भी बन जाता है। टेस्ट पास करने के बाद स्किल टेस्ट होता है, और स्किल टेस्ट होने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका नाम मेरिट में आने के बाद मेडिकल करवाया जाता है, और मेडिकल होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। जो भी आपकी तालीम है, तालीमी इस्नाद लगा के भेज दिए जाते हैं। अब वहाँ पे 2 साल का टाइम होता है। 2 साल में कभी भी कोरियन कंपनी आपको बुला सकती है, जो कि 5 साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, 4 साल 10 महीने का, फिर 4 साल 10 महीने का। उस दौरान अगर आप चाहें तो वीज़ा कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। E7 में, E7-4 में, F2 में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं। अगर किसी ने लाइफ टाइम वहाँ पे रहना है तो वहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज के टेस्ट मुख्तलिफ दे के, मुख्तलिफ पॉइंट्स बना के आप साउथ कोरिया में लाइफ टाइम रह सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों नहीं वहाँ पे कोई बंदा अपने दोस्त को या अपने भाई को बुला सकता वर्क वीज़े पे। प्रोसेस ऐसा है कि अगर आप कंपनी के मालिकिन को कहते हैं या मालिक को कहते हैं कि मेरा ये भाई है या मेरा ये दोस्त है, आप इन्हें बुला दें, वो लेबर कोड के मातहत होते हैं। लेबर कोड को कहते हैं कि इस बंदे को बुलाएं, तो लेबर कोड कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसको आप चाहें उसको बुलाएं। ऐसे तो सब के सब अपने बहन भाई रिश्तेदारों को बुला लेंगे। कोरिया की पॉलिसी ये है कि जो बंदा मेहनत करेगा, जो बंदा मिडिल क्लास या लोअर क्लास होता है, वो ही एफ़र्ट और मेहनत करता है कि किसी तरह मैं आगे बढ़ूं। तो लिहाजा जो मेहनत और एफ़र्ट करता है वो टेस्ट पास करता है। जो टेस्ट पास करता है तो आपको कितने बंदे चाहिए, वो कह देते हैं हमें 3 बंदे चाहिए, तो वो आपको 3 से 5 ये फैक्स भेज देते हैं। अगर आप लेबर कोड गए हुए तो वो इस तरह की ये इनकी पूरी डिटेल होती है कि इसका ये नाम है, ये एड्रेस है, ये इसका कद काट है, ये इसका वज़न है, ये इसकी तालीम है, और इसको इतनी कोरियन आती है, और इसकी ये एज है। आपको कौन सा बेहतर लगता है आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। माना कि वो कंपनी के मालिक ने बोला कि मुझे इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे एक मतलब कि आपने 30 साल की एज के दिखाएं, क्योंकि मेरा काम ऐसा है जिसमें फुर्ती ज़्यादा चाहिए, तो आप 20 से 22 साल के लड़के मुझे चाहिए। तो 20 से 22 साल के लड़के की फ़ाइल निकाल के दे दी जाती है कि आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उनमें से भी सिलेक्ट नहीं करना तो फिर आप एक्सपायर हैं, फिर कंपनी का मालिक नहीं लेना तो मतलब नहीं ले, फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए ये आप मत सोचिएगा कि आपने टेस्ट पास किया है और कंपनी का मालिक अपनी मर्ज़ी से बुला लेगा। ये सब उसी को बुला सकता है जिसको रिटर्नी कहते हैं, मतलब जिसने 4 साल कुछ कंपनी में लगाए, उसका फिर स्पेशल टेस्ट होता है। स्पेशल टेस्ट के ज़रिए पुरानी कंपनी का मालिक उसे दोबारा बुला सकता है। नया जो जनरल टेस्ट होता है, उस टेस्ट में कोई भी कंपनी का मालिक अपनी मर्ज़ी से बंदा नहीं सिलेक्ट करता, बल्कि लेबर कोड जो बंदा देती है उसी के तहत उन्हें सेलेक्ट करना होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि 1-2 बार उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि आपको ये नहीं रखने तो इन फाइल्स में देख लें, इन फाइल्स में नहीं देखने तो इनमें देख लें, अगर नहीं तो फिर नहीं है। इसलिए किसी को भी मत शर्मिंदा करें कि आप मुझे बुला नहीं सकते, या कोई आपको बोले आप बस आप टेस्ट पास करो मैं आपको बुला लूँगा, तो समझ लें वो आपसे झूठ बोल रहा है। हाँ, आपकी काबिलियत है, आप जिस हिसाब से आपने टेस्ट पास किया, किसी कंपनी को लगे कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, कद के लिहाज से, काम के लिहाज से, उम्र के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, तो आपको सेलेक्ट कर लेती है। मगर फिर भी टेस्ट पास करने के बाद तकरीबन 80% चांस होते हैं, 70 से 80% कि आपको 2 साल में बुला लिया जाए। 20% फिर भी चांस होते हैं कि आप एक्सपायर हो जाएं, ना बुलाएं। मगर ये है कि फिर भी 80% बहुत ज़्यादा चांस हैं कि अगर आप टेस्ट पास कर लिए, अगर आप चले जाते हैं तो आपकी लाइफ बन जाती है, ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए बहुत सी आसानियाँ बन जाती हैं। अगर आप 10 साल मुसलसल अच्छे तरीके से काम करते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं।
तो इसलिए भाई ये तरीक़ाकार है कोरिया में जो कंपनी के मालिकान हैं वो कैसे सेलेक्ट करते हैं बंदों को। बहुत से लोग 20 से 22 साल वाले देखते हैं, बहुत से लोग 30 साल के देखते हैं, बहुत से लोग मैच्योर 35 से 40 साल का बंदा ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिनको लगता है कि ये काम जो है ना कि मैच्योर बंदा कर सकता है, बच्चे के बस के काम बात नहीं है। तो उस टाइप के कंपनी के मालिकान को जो सी कैटेगरी चाहिए होती है वो लेबर कोड को कहते हैं, लेबर कोड उन्हें वो बंदे प्रोवाइड करती है। और फिर यहाँ पे फिर दोबारा आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आपकी ये तनख्वाह होगी, ये खाना होगा, ये रहना होगा, ये पीना होगा, मतलब ये सहूलतें होंगी, ये बोनस होगा या नहीं होगा, ये ओवर टाइम होगा या नहीं, ये तमाम डिटेल कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी होती हैं, आपके साइन होते हैं और फिर आपने एयर टिकट के पैसे देने होते हैं और फिर आप वहाँ पे चले जाते हैं। अच्छी बात ये है कि जैसे ही आप कंपनी पहुँचते हैं आपका मीटर चलना शुरू होता है। शुरू के 1-2 महीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल कि आप कहते हैं कि मैंने आना ही नहीं चाहिए था, मगर उसके बाद आप माहौल को एडजस्ट कर लेते हैं, काम को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप कामयाबी की तरफ जाने लगते हैं। ये तरीक़ाकार होता है कोरिया में सिलेक्शन करने का। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।